साथियों, हम ट्रेजरी मैनेजमेंट जो कि NIBM और IIBF के द्वारा CTP का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये रहता है: फंड का मोबिलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, सरप्लस यूनिट, डिफिसिट यूनिट, रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी और प्राइस डिस्कवरी। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जहाँ पर फंड का मोबिलाइजेशन होता है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म यहाँ पर होते हैं और इसमें रिस्क का मैनेजमेंट होता है, लिक्विडिटी और प्रेफरेंस प्राइस डिस्कवरी होती है। आइए हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसमें कौन कौन से मार्केट पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से मार्केट शामिल होते हैं। तो इसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट, इसमें 8 प्रकार के मार्केट पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो एक बहुत बड़ा वास्ट कई एक मार्केटों को मिला करके फाइनेंशियल मार्केट बनता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के दिए हुए मार्केट शामिल रहते हैं। मनी मार्केट के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट का मतलब सिंपल सा होता है कि ऐसा मार्केट जहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 ईयर के लिए किया जाता है। यानी जहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 ईयर के लिए किया जाता है वो आपका मनी मार्केट कहलाता है। यहाँ चूँकि हम ट्रेजरी मैनेजमेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या डिप्लोमा इन ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या सर्टिफाइड ट्रेजरी प्रोफेशनल्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो मनी मार्केट होता है, मनी मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर जो प्रोडक्ट है मनी मार्केट के, उनकी जो वैलिडिटी है, उनकी जो मैच्योरिटी है वो अप टू 1 ईयर तक रहती है। और इसमें लिक्विडिटी मैनेजमेंट मार्केट होता है, इसमें लिक्विडिटी को मैनेजमेंट किया जाता है। ये OTC काउंटर होता है और स्क्रीन बेस्ड होता है। OTC काउंटर का मतलब ओवर द काउंटर। इसमें हम देख लेते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट जो कि ओवरनाइट के लिए होता है, जब एक बैंक दूसरी बैंक से, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ओवरनाइट के लिए पैसा उधार लेता है तो वो आपका कहलाता है कॉल मनी। नोटिस मनी जो कि 2 दिन से 14 दिनों के लिए, 2 days to 14 days के लिए होता है। टर्म मनी जो कि 1 साल तक हो सकता है। इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रेपो और रिवर्स रेपो, रिजर्व रेपो, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। पार्टिसिपेंट्स की बात करें, इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन करेंगे? बैंक करेंगे, प्राइमरी डीलर्स होंगे, म्यूचुअल फंड होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे। जो आपका कॉल मनी और नोटिस मनी जो होगा वो केवल बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स पार्टिसिपेट, नहीं फाइनेंशियल मार्केट में तो सारे पार्टिसिपेट करेंगे, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं। जो पार्टिसिपेंट्स होंगे इन सब चीज़ों में, जैसे कमर्शियल पेपर हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी,
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, रेपो रिवर्स हो गया, ट्रेजरी बिल होगा। इसमें पार्टिसिपेंट्स बैंक्स रहेंगी, प्राइवेट डीलर्स रहेंगे, म्यूचुअल फंड रहेंगे, इंश्योरेंस कंपनी रहेंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेंगी। लेकिन अगर हम कॉल मनी की स्पेसिकली बात करें या नोटिस मनी की स्पेसिकली बात करें तो ये केवल बैंक्स और प्राइवेट डीलर ही इनको डील करेंगे। कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट जो होता है हमारा वो एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ जो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, यानी मनी मार्केट का 1 साल तक और कैपिटल मार्केट का 1 साल से ज़्यादा समय का, ये लॉन्ग टर्म फंड राइजिंग है। इस मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए फंड को राइज किया जाता है। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं आइए उनको देख लेते हैं। ये इक्विटी में इक्विटी मार्केट होता है, डेट मार्केट होता है, डेट में आपका बॉन्ड और डिबेंचर्स दोनों हो सकते हैं, और ये डेरिवेटिव मार्केट्स होता है। डेरिवेटिव मार्केट्स की बात करें तो इसमें फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड होता है। प्राइमरी मार्केट, अब ओवरऑल जो मार्केट्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहाँ पर कोई न्यू इशू पहली बार जब कोई सिक्योरिटी मार्केट में आती है, पहली बार जब कोई सिक्योरिटी मार्केट में इशू की जाती है तो वो प्राइमरी मार्केट होता है। नो स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायर्ड, इंटरमीडियरीज, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, रजिस्ट्रार्स, इशू मैनेजर्स, बुक रनर्स, ये सारे के सारे कहाँ आते हैं प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत। गवर्नमेंट अंडर राइटिंग जो सिक्योरिटीज होती हैं ये प्राइमरी डीलर से इसको डील करते हैं। प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी डीलर्स, ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो प्राइमरी मार्केट में, दूसरा आता है आपका सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी जो मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट ये ट्रेडिंग एंड बिटवीन इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टरों के बीच में ट्रेडिंग होती है, स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड होता है, लिक्विडिटी और प्राइस डिस्कवरी होती है, और इसको जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, सेबी करता है। सेकेंडरी मार्केट, जो सेकेंडरी मार्केट है उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको रेगुलेट करता है सेबी। और जो प्राइमरी मार्केट होता है इसको भी कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। डेट मार्केट, डेट मार्केट में क्या होता है कि ये इसमें इंस्ट्रूमेंट जारी किए जाते हैं। डेट मार्केट में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स जारी किए जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हो गए जिनको SDL कहते हैं, PSU बॉन्ड हो गए, कारपोरेट बॉन्ड हो गए। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं डेट मार्केट में के इंस्ट्रूमेंट हैं। डेट मार्केट के क्या हैं इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, SDL, PSU बॉन्ड्स, कारपोरेट बॉन्ड्स। और रेगुलेटर कौन है, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रेगुलेट करते हैं वो RBI करती है, और कारपोरेट बॉन्ड को रेगुलेट करते हैं वो सेबी। कारपोरेट बॉन्ड को रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रेगुलेट कौन करता है, RBI करता है। 2 तरह की अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा, 2 तरह की मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जब पहली बार सिक्योरिटी मार्केट में आती है, पहली बार मार्केट में इशू की जाती है तो वो प्राइमरी। सेकेंडरी होती है जब एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको सिक्योरिटी इशू की जाए तो वो आपका सेकेंडरी मार्केट होता है। फिम्डा, फिम्डा क्या है, फिम्डा आपका फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
ये एक FIMRA फिक्स्ड मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन है जो फॉरेक्स मार्केट में अपना योगदान देती है। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? ये इसकी जो फीचर्स की बात अगर करेंगे फॉरेक्स मार्केट की, तो वो होगा कि 24 आवर मार्केट। ये मार्केट 24 आवर है, हाईली लिक्विड है, डिमांड और सप्लाई बेस्ड है कि डिमांड ज़्यादा होगी तो उसी तरह से फॉरेक्स की कीमत होगी, एक्सचेंज रेट उसी पर डिपेंड, जो इसमें एक्सचेंज रेट होगा वो उसी पर डिपेंड करेगा कि किसी पार्टिकुलर करेंसी का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो उसकी वैल्यू कम होगी, यानी कि इसकी जो प्राइस होगी, यानी हम कह सकते हैं कि जो एक्सचेंज रेट होगी वो किसी भी करेंसी की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करेगी। मेजर सेंटर्स क्या हैं, आइए उसकी बात कर लेते हैं। अगर ओवर द वर्ल्ड अगर बात करें तो लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, टोक्यो हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, ये मेजर सेंटर हैं किसके संदर्भ में? फॉरेक्स के संदर्भ में। अब इसमें जो सेगमेंट्स की बात करें तो इसमें स्पॉट रेट हो गया, फॉरवर्ड हो गया, डेरिवेटिव हो गया, एसआरओ, फिडाई हो गया, इसमें फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिडाई। डेरिवेटिव्स मार्केट की बात करें तो डेरिवेटिव्स मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो फ्यूचर और ऑप्शन होते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, और इसका जो अपना डेरिवेटिव मार्केट होता है इसका उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य होता है वो हीजिंग होता है, स्पेकुलेशन होता है, आर्बिट्रेज होता है। हम फॉरेक्स मार्केट में डील क्यों कोई करता है, फॉरेक्स मार्केट में डेरिवेटिव्स मार्केट में यूज क्यों करता है? भाई फॉरेक्स में भी हम डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। तो जो डेरिवेटिव्स मार्केट है इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य हेजिंग करना है, स्पेकुलेटिव करना है, आर्बिट्रेज करना है। ट्रेडिंग इसमें कैसी होती है? एक्सचेंज बेस्ड होती है और ओटीसी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें फ्यूचर की और ऑप्शन की तो ये एक्सचेंज और ओटीसी पर ट्रेड होते हैं, इनका अलग अलग सिस्टम है। आगे हम इसको डिटेल में सब चीज़ों को पढ़ेंगे क्योंकि ये केवल हम इस वीडियो में हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट का ओवरव्यू क्या है। अब इसमें आपकी कमोडिटी मार्केट आ जाती है। कमोडिटी मार्केट ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग मार्केट है। कमोडिटी मार्केट को कौन, इसका रेगुलेटर कौन है? सेबी है। कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी है। इंश्योरेंस मार्केट का रेगुलेटर कौन है? आईआरडीए है। इंश्योरेंस मार्केट का रेगुलेटर कौन है? आईआरडीए है। ठीक है, ये क्या काम करता है, इसका क्या रोल है, इसकी क्या भूमिका रहती है? वो ये रहती है रिस्क को ट्रांसफ़र करता है, लॉन्ग टर्म फंड फॉर मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म फंड उपलब्ध कराता है। रेगुलेटर आईआरडीए है किसका? इंश्योरेंस का। म्यूचुअल फंड की बात करें, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट होता है पूल ऑफ इन्वेस्टर्स मनी। कि जो इन्वेस्टर्स, जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं और मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल। जो इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टेड मनी को प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसका भी रेगुलेटर कौन है म्यूचुअल फंड का? सेबी है। और इसकी इंडस्ट्रियल अगर बॉडी की बात करें तो म्यूचुअल फंड की एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी भी है। बॉडी क्या है? AMFY, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। याद करने के लिए आइए हम थोड़ा देख लेते हैं, कभी कभी इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी है।
कारपोरेट मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी है। इंश्योरेंस का रेगुलेटर कौन है? IRDA है। फॉरेक्स का रेगुलेटर कौन है? RBI है ना। अब जो अपना होता है ट्रेजरी यूजेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जो ट्रेजरी में फाइनेंशियल मार्केट का यूज होता है उसमें क्या शामिल रहता है? लिक्विडिटी मैनेजमेंट, SLR इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी प्रॉफिट, फॉरेक्स डीलिंग, हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क, ALM मैनेजमेंट। अब आइए हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे सुपर ट्रिक। हम हर उसमें एक सुपर ट्रिक देंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे कि हमारा मनी मार्केट है, ये 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए है। कैपिटल मार्केट ये लॉन्ग टर्म होता है, 1 साल से ज़्यादा टेन्योर का ही रहेगा। प्राइमरी मार्केट जहाँ पर न्यू इश्यू होता है। सेकेंडरी मार्केट जहाँ पर ट्रेडिंग होती है। कॉल मनी मार्केट जहाँ पर ओवरनाइट के लिए फंड होता है। और इसमें बैंक्स और प्राइमरी डीलर ही ट्रेड कर सकते हैं। नोटिस मनी ये 2 दिन से 14 दिनों के लिए होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेगुलेटर RBI है। इक्विटी रेगुलेटर का सेबी है। फॉरेक्स SRO का फिडाई है। डेट SRO जो है उसका कौन है? फिम्डा है। ठीक है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।